हाइगेन ने अपने जो तरंग सिद्धांत है उसके आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सबको समझाया। उसमें मतलब सबसे पहला टॉपिक जो है वो है परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, देखो मान लो सूर्य से प्रकाश अपने सतह पृथ्वी पर आ रहा है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी क्या हो गई? अनंत हो गई एक तरह से। तो प्राप्त तरंगाग्र कौन से होंगे बेटा? गोलीय या समतल तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र होंगे। तो मान लो एक सतह है मेरे पास, कोई भी एक सतह है मेरे पास एक्स वाई, और इस सतह के ऊपर जो तरंगाग्र है मान लेते हैं समतल तरंगाग्र ए बी आपतित हुआ है। ठीक है, और इसका जो आपतन कोण है वो कितना है आपका? आई। समझ में आ गया? यहां तक पूरी बात क्लियर है कि एक समतल तरंगाग्र एक्स वाई सतह पर, एक समतल तरंगाग्र कौन सा बेटा आपका? ए बी। एक्स वाई सतह पर कितने कोण पर? आपतन कोण आई पर क्या हुआ है आपका? आपतित हुआ है। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर कि ये कोण आई है, ये कोण आई है, तो ये कोण कितना होगा? अरे 90 माइनस आई। और आर कहां से हो जाएगा? ये कोई परावर्तन थोड़ी हुआ। अब मैं तो समतल तरंगाग्र आपतित हुआ है, समझ में आई मेरी बात? तो ये आई है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस आई। और ये पूरा लंबवत है कि नहीं है? ऐसे देखो, ये आई, ये 90 माइनस आई, वापस कितना हो जाएगा? ये ज्यादा क्या मैथ्स पढ़ ली, बात क्या है? और ये आई है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। अभी पूरा कोण कितना है? 90। ये दिख रहा है, तो ये आई होगा तो ये 90 माइनस आई होगा ना। इतनी भारी मैथ्स कहां से सीखने लगे तुम? ये वाली बात समझ आ गई बेटा? ये आई है तो ये भी कितना होगा आपका? आई। ये थोड़ा कोण का विशेष ध्यान रखना बेटा भी आप, नहीं थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। मैं इसलिए कलर को साथ में यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा? यानी मैं ऐसे बोलूं, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों बिंदु किसकी भांति कार्य करेंगे? नवीन स्रोत की भांति। और इनसे क्या निकलेंगे? विक्षोभ। इनसे क्या निकलेंगे? ऐसे ये बिंदु है, इससे क्या निकलेगा? विक्षोभ। इससे भी क्या निकलेगा? है या ना? तो इससे भी क्या निकलेगा? विक्षोभ निकलेगा। अब देखो सुनना मेरी बात, विक्षोभ ऐसे निकलेंगे। अब मेरे लिए सारे बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जिस टाइम सारे बनाए आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ आ गई मेरी बात? तो ऐसा करता हूं मैं, कुछ जो मेरे को काम आ रहे हैं मैं सिर्फ वही बना रहा हूं। मान लो यहां से विक्षोभ निकला, और विक्षोभ यहां आया। सुन भाई, मतलब ये ऐसे है, कहना मतलब मेरा ये हो, ऐसे बहुत सारे विक्षोभ होंगे ऐसे जो सभी दिशाओं में निकलेंगे ऐसे, लेकिन मुझे वो नहीं बनाना है। मैं वो नहीं बना रहा, सिर्फ ओनली एक बना रहा हूं। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, इसी प्रकार इससे भी क्या निकलेंगे? किस दिशा में? सभी दिशाओं में से। हाँ या ना? पक्का? चलो एक मैं बना लेता हूं उसमें से। आगे मेरी बात समझ? अब ये ध्यान रखना है, मेरे लिए संभव उपाय मैं कर देता हूं, मैं वही कॉपी कर लेता हूं। इसी की साइज लेनी है अपने को, साइज चेंज नहीं कर रहा मैं। साइज कैसे लूं? साइज तो वही आ गई। एग्जैक्टली है मैंने, यानी जो दूरी ये होगी वही दूरी क्या होगी आपकी? ये होगी। सही है। अब बताओ मुझे, ये हमारी लाइन से
ये तरंगिका, ये तरंगिका, स्पर्श रेखीय तल क्या कहलाएगा? नवीन तरंगाग्र। ये लाइन नहीं पकड़ी तो समझ में नहीं आएगा। ये यहां से विक्षोभ निकला, यहां से विक्षोभ निकला, यहां से विक्षोभ निकला, और सभी विक्षोभ यानी सभी तरंगिकाओं का, जैसे ये टी समय है, ये भी समय कितना टी, ये भी समय कितना टी, वीटी 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 वीटी, तो जो स्पर्श रेखीय तल आएगा किसको निरूपित करेगा? नवीन तरंगाग्र को। देखो यहां से भी तरंगिकाएं निकली और ये यहां से भी क्या निकली? तरंगिकाएं निकली। अब तुमको क्या बनाना है? स्पर्श रेखीय तल। तो यदि मैं कहूं आपको कि ये जो स्पर्श रेखीय तल है, ये वाला, जो ये वाला स्पर्श रेखीय तल है, ये वाला, सॉरी मैं दूसरा कलर लेता हूं, येलो भी आ चुका है, व्हाइट नहीं आया, चलो व्हाइट ले लेता हूं। अब आप बताओ इसमें से ए बी क्या है, और जो मैं दूसरा बना रहा हूं ये आपका सी डी, ये क्या है? सोच के बताओ, ए बी क्या है और सी डी क्या है? तो ए बी तो क्या है आपका? पुराना तरंगाग्र, और टी समय बाद, कितने समय बाद? सी डी क्या है? नवीन तरंगाग्र। अब ढंग से देखो, ये ए बी तो आपतित है और सी डी है परावर्तित। सी डी क्या है आपका? बैठ गई मेरी बात में? एक और लाइन लिख दूं छोटी सी, तरंगाग्र के लंबवत, तरंगाग्र के लंबवत दिशा में तरंग संचरण की दिशा होती है, तरंग संचरण की दिशा होती है। इसका क्या मतलब है समझो आप। ये तरंगाग्र बना, देखो ये तरंगाग्र बना, तो तरंगाग्र के लंबवत क्या होती है? तरंग संचरण की दिशा। ये तरंगाग्र बना, इस तरंगाग्र के लंबवत हमेशा क्या होगा? तरंग संचरण की दिशा, यानी तरंगाग्र और तरंग संचरण दिशा हमेशा क्या होगी? लंबवत। अब यहां हो देखो, सर क्यों बताया, देखो ढंग से देखो, ये आ रही तरंगिका, ये तरंगिका और ये तरंगाग्र, तो तरंगिका और तरंगाग्र सदैव हमेशा क्या रहेंगे? आपके लंबवत। ये बात समझ में आएगी नहीं? आप वापस बताओ, ये क्या है आपका? तरंगाग्र है। अब तरंगाग्र के लंबवत क्या होगा? तरंग संचरण की दिशा। सही बात है। तो कहने मतलब हुआ मेरा, ए बी जो है, ये डायग्राम को मजाक मत समझो, जो डायग्राम गलत किया ऐसी तैसी हो जानी तुम्हारी। ये डायग्राम इसलिए मैंने हर एक लेंथ को बराबर मेजरमेंट करके लिया है मैंने। ए बी क्या है आपका? आपतित तरंगाग्र, और सी डी क्या है आपका? परावर्तित तरंगाग्र। सुन आया मेरी बात? अब मान लो ये तो यहां से जो अपवर्तित हो रही है ऐसे परावर्तित, ये मान लो कोण कितना आपका? आर। ये कोण कितना आपका? आर। तो बताओ ये कोण कितना होगा? 90 माइनस, तो वापस ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्लियर कट बात है? 2 मिनट। ये आर, तो ये 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा आपका? आर। ऐसे ही ये आई, तो ये 90 माइनस आई, तो वापस ये कितना हो जाएगा आपका? आई। ये ध्यान रखना। देखो यहां पर 2 जगह है, ऐसा नहीं कि ये छोटा वाला बना दो। कोण देखो बड़ा वाला है, हाँ या ना?
अब ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हो गया। ये ज्योमेट्री में टाइम लगने वाला था, बाकी तो कुछ लग रहा ही नहीं है। अब आपको दो त्रिभुज देख रहे, एक त्रिभुज देखो आप ए बी सी, त्रिभुज देखो एक तो ए बी सी, और एक त्रिभुज देखो आप ए डी सी। सबसे पहले बताओ ए बी सी में कोण बी कितना है? कोण बी कितना है बेटा, बताओ जल्दी से। कोण बी तो 90 डिग्री है। अरे ये कोण तो 90 डिग्री है ना, ढंग से देखो ना। समतल तरंगाग्र, ये तरंगाग्र और ये क्या है? तरंगी आपस में क्या होगी? लंबवत 90। ये भी वापस क्या है? तरंगिका है। और ये तरंगाग्र आपस में क्या होंगे? लंबवत। तो कोण भी 90 और इसमें कोण डी, ये क्या हो गया आपका? 90। ज्यादा नहीं हो गया क्या? दूसरा देखो वापस, बी से सी, ये कितनी है? क्या वी टी है क्या? तो ए डी बताओ कितनी है? मेन लाइन यही थी अपनी, याद करो। ये यहीं से कॉपी करके मैंने ये बनाया था भाई, टी समय में यहां तक, तो ये टी समय में यहां तक। बीसी और एडी क्या हो गया आपका? वी टी। और दोनों में ए सी है क्या? देखो दोनों में ए सी है क्या? दोनों त्रिभुज में क्या है? ए सी। त्रिभुज दोनों क्या है? सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। और यदि ये त्रिभुज, यानी देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज यदि क्या है आपका? सर्वांग सम है, तो मैं कह सकता हूं इसी बात पर, कोण आई इसका है और कोण आर इसका है, दोनों क्या होंगे? बराबर। ये हो गया परावर्तन सिद्ध हो गया कि कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर। बैठी नहीं बैठी मेरी बात? ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई 11th की 12th की फिजिक्स नहीं है। यदि ये डेरिवेशन को सिर्फ आप देखो इसको, तो आपको ये तो 10th की मैथ्स है, इससे तो बड़े बड़े क्वेश्चन हमने ऐसे ही कर लिए। एग्जाम के हिसाब से तो लिखना यही पड़ेगा लैंग्वेज के साथ, तो बड़ा आसान है तुम्हारे लिए। कारण आसान क्यों है? एक मिनट, समझ आ गई मेरी बात? लैंग्वेज थोड़ा सा लिखना है, बस यही एज इट इज है। समझना भारी काम है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन लिखना आसान। केवल इतना ही समझाना था क्या? तो डायरेक्ट ही बोल देते ना, यूं ही कर लेते। क्या त्रिभुज बनाए तो मैं रट लिया क्या? ए बी सी ए डी सी आई आई ऐसे कर लूंगा। ठीक है, चलो।